दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो दिल्ली शहर में रहता था। उनका दिल्ली में ही एक अच्छा कारोबार है। काफ़ी मेहनत करने के बाद संतोष ने वो मुकाम हासिल किया था जो उनके किसी रिश्तेदार को हासिल नहीं था। पर धीरे धीरे उनके कारोबार में ना जाने कैसे घाटा होने लगा। जानते हैं दिल्ली के रहने वाले संतोष की कहानी। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। संतोष अपने परिवार को बिहार से लेकर दिल्ली आ गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीना और 2 बच्चे थे। उनका नाम राजू और अजय। और बाकी परिवार जैसे संतोष के चचेरे और तहेरे भाई, वो भी काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहे थे। उन लोगों का भी रोज़गार ठीक ठाक था। संतोष को दिल्ली शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वो कई दिन अपने परिवार को लेकर अपने चचेरे भाई रमेश के घर पर रहने लगा। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा, फिर रमेश की पत्नी शीतल का व्यवहार संतोष के परिवार के लिए ठीक नहीं था। वो हर चीज़ में उन्हें गुस्सा दिखाने लगे। उन लोगों का बदला व्यवहार देखकर संतोष की पत्नी मीना संतोष से बोली, क्यों ना हम कोई कमरा किराए पर ले लें। मुझे यहाँ भैया और भाभी का अपने और अपने बच्चों पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। संतोष बोला, तुम ठीक कह रही हो मीना, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं आज ही कोई कमरा अपने लिए देख लेता हूँ। शाम तक कमरा ढूंढने के बाद संतोष को कमरा मिल गया। उस रात संतोष और मीना बहुत खुश थे। सुबह वो लोग सबसे मिलकर अपने लिए उस कमरे में चले गए। संतोष के दोनों बच्चे राजू और अजय बहुत खुश थे। दूसरे ही दिन संतोष ने अपनी जमा पूंजी जो वो अपने गांव से लाया था, उससे एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। इनके ढाबे पर बना खाना धीरे धीरे मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से संतोष और मीना के हाथ का खाना खाने के लिए आते थे। संतोष ने भी अपनी पुरानी रेहड़ी बेचकर और अपने ढाबे की कमाई से एक दुकान ले ली। ये मानो संतोष और मीना की मेहनत रंग लाई। पैसा चारों तरफ से उन लोगों के पास आ गया। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी शीतल संतोष के घर आए। उन लोगों की तरक्की देख रमेश और शीतल खुश न थे। तभी शीतल ने मीना को एक मिठाई का डब्बा दिया और बोली, ये प्रसाद अपनी दुकान और घर में चढ़ाने के बाद खा लेना। तुम लोगों को और तुम्हारे व्यापार को किसी की नज़र नहीं लगेगी। मीना का मन नहीं था उस मिठाई के डब्बे को लेने का, क्योंकि कुछ दिन पहले तो रमेश और शीतल का व्यवहार ठीक नहीं था। तो अचानक इन लोगों में इतना बदलाव कैसे आया। पर ना चाहते हुए भी मीना को वो मिठाई का डब्बा लेना पड़ा। शाम हो चुकी थी। तभी मीना संतोष से बोली, आपने गौर किया, रमेश जी और शीतल हमारे यहाँ खाना तो छोड़िए, वो हमारे घर का पानी भी नहीं पी के गए। संतोष उन लोगों की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बोला, सो जाओ मीना, क्यों बेकार में इतना सोच रही हो। वो हमारा परिवार ही तो है, वो हमारा बुरा थोड़ी चाहेगा। संतोष ने इतना कहा ही था, तभी उनकी रसोई में से बर्तन गिरने की तेज आवाज़ आई, जैसे किसी ने सारे बर्तन फेंक दिए हों। संतोष और मीना रसोई में गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रसोई में कोई बर्तन नहीं गिरा था। तभी उन्हें अपने कमरे में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो दोनों डरते डरते अपने कमरे में गए तो कोई ना था, पर गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उस पूरी रात संतोष और उसके परिवार को डर में गुजारनी पड़ी। धीरे धीरे संतोष की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें अपने काम में भी हर तरफ से घाटा आ रहा था। उन्होंने इतनी मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था, वो सब डॉक्टरों की फीस और दवाइयों में जा रहा था। तभी संतोष मीना से बोला, पता नहीं मेरे परिवार को किसकी बुरी नज़र लग गई। तभी मीना को ध्यान आया, संतोष के चचेरे भाई रमेश और शीतल उनके घर मिठाई का डब्बा लाए थे। उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। अगले दिन वो किसी पंडित के पास पहुँचे तो पता चला इन सब पर किसी ने काला जादू कराया है।
पर पंडित जी ने संतोष के परिवार का बहुत साथ दिया। अब सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।